नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में दो ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर। साथ ही साथ लास्ट वीक हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक कंपटीशन अनाउंस किया था। इसमें हमने अपने ग्रुप मेंबर से बोला था कि आप लोग जो है अपने बेस्ट चार्ट शेयर करिए, जिसको मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा जो चार्ट मुझे अच्छे लगेंगे। तो इस हफ्ते मेरे पास बहुत सारे अच्छे चार्ट्स आए, जिनमें से मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, दो चार्ट सेलेक्ट किए हैं, जिनको मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं दो ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनकी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हर हफ्ते की तरह, हर बार की तरह मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। आज तारीख है 16 जुलाई, जिस दिन मैं वीडियो को बना रहा हूं, और जो हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किसी भी स्टॉक के बारे में, उसका होराइजन एक वीक से 3 महीने का होता है कि उसमें हमें 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। चार्ट हम जो देखते हैं डेली और वीकली, मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो मेरे कहने पे या वीडियो देख के आप किसी तरह से भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ना करें। बस सीखें कि चार्ट कैसे देखा जाता है, उसमें प्राइस एक्शन कैसे पढ़ा जाता है। हम इस वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन मेरे वीडियो के बेस पे नहीं लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 जुलाई को जो मैंने दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनमें क्या हुआ है उनका रिव्यू कर लेते हैं हम। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उनमें क्या रिटर्न आया है। तो पहला स्टॉक था हमारा कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। स्टॉक पे हमने जब बात करी थी तो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 652 रुपये, और स्टॉक ने हाई लगाया है 663 रुपये का, 1.77% ऊपर का, और अभी स्टॉक 659 रुपये पे चल रहा है। पिछले 5 दिन में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो जो डिस्कस प्राइस से नीचे नहीं आया है, तो अभी भी एक मोमेंटम आने की संभावना इस स्टॉक में अभी भी बनी हुई है। दूसरा स्टॉक था हमारा पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 361 रुपये पे, हाई आया 374 का, विच वॉज 3.26% ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस 369 चल रहा है। ये भी अपने डिस्कस प्राइस से अभी भी ऊपर है। तो अभी भी चार्ट के स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं है। इसको हम आगे चल के वीडियो में जब चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते के पहला स्टॉक है हमारा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। आप सब लोगों ने इसको ट्रेड किया हुआ होगा, मुझे पता है कुछ लोगों लॉन्ग टर्म पिक भी होगी ये। तो हम इसको आगे चल के स्टॉक को डिस्कस करेंगे चार्ट पे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगी मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। कंपनी क्या करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग में काम करती है। निफ्टी IT इसका सेक्टोरियल इंडेक्स है। 14,773 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट मार्केट प्राइस है इसका 1,053 रुपये। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 32.7, इंडस्ट्री का 37 है। प्रमोटर होल्डिंग 28.2% है। किसी तरह की प्लेजिंग नहीं है। स्टॉक ने पिछले 3 महीने में जो रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 20% का। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर Q3 में इसका 2022 Q3 में 118 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट कंपनी ने, और 114 करोड़ Q4 में किया है। तो 3% का डिग्रोथ है इसके टोटल नेट प्रॉफिट में। दूसरा स्टॉक है हमारा न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी अगेन सॉफ्टवेयर से आती है, निफ्टी IT से आती है। मार्केट कैप है इसका 4,693 करोड़ का, 670 रुपये का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी मल्टीपल है 27.8, 37 का इंडस्ट्री का पी 37 है। प्रमोटर होल्डिंग 55.2% प्लस 0, और 3 महीने में 42% स्टॉक चला है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में 47 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी 76 करोड़ का हो गया, जो कि लगभग 61% ऊपर है। तो दोस्तों, ये तो होगी मेरे स्टॉक्स की बात जिन पे मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं उन दो लोगों के बारे में जिनके चार्ट मुझे बड़े अच्छे लगे। टाइल का ट्रेडिंग करते हैं, उनके चार्ट मेरे पास आए थे, उसको मैंने देखा था, अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो पहले हमारे ब्रेकआउट स्टॉक कॉम्पिटिशन के रनर अप हैं मिस्टर सचिन लोकचंदानी, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी दिन से हैं। उनके चार्ट्स आते रहते हैं, बहुत अच्छे चार्ट्स हैं। तो उन्होंने जो चार्ट इस बार भेजा था वो था ताज जीवीके होटल्स का ब्रेकआउट स्टॉक था, और स्टॉक इन्होंने भेजा था 247 रुपये पे, और स्टॉक अभी भी चल रहा है 261 रुपये का, लगभग 5.76% ऊपर है, और हाई आया था लगभग 11% का। तो जो ये स्टॉक था, चार्ट इसका भी चार्ट हम देखेंगे आगे चल के। तो सचिन जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम बात करते हैं विनर की। तो विनर हैं इस
वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स की मिस गरिमा मिगलानी, इन्होंने जो चार्ट भेजा था मुझे वो था भारत वायर लिमिटेड। ये एक्चुअली हमारे ग्रुप में ही आया था, जो डिस्कशन ग्रुप है बजिंग स्टॉक ट्रेडर्स कम्युनिटी करके जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे शेयर किया था इन्होंने। तो स्टॉक का नाम था भारत वायर। इन्होंने जब शेयर किया था तब रेट चला था 184 रुपये का, और करंट मार्केट प्राइस भारत वायर का 202 रुपये चला, जो कि 9.3% ऊपर है, और हाई आया था इसमें ऑलमोस्ट 11.67% अप, जो कि 206 रुपये है। तो गरिमा जी के चार्ट को मैं इस बार के लिए सेलेक्ट करता हूँ एज ए विनर। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि एक वीक पहले का चार्ट नहीं लेंगे, वी विल अनाउंस दिस ऑन एवरी सैटरडे। आप सैटरडे को अपने चार्ट पोस्ट करेंगे, फिर संडे को हम उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं लास्ट वीक के जो 2 स्टॉक थे जो हमने डिस्कस किए थे मोमेंटम स्टॉक्स, उनमें क्या हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा कंट्रोल प्रिंट का डेली चार्ट है आपके सामने। मैंने यहाँ पे इसके बारे में बात करी थी कि ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ से मोमेंटम आएगा। आप पिछले 5 दिन में देखिए तो स्टॉक में अभी भी अपने जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है और इस एरिया को होल्ड कर रहा है, और जो ब्रेकआउट लेवल उस पर सप्लाई एब्जॉर्व कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की आनी चाहिए, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है नीचे भी आ जाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मुझे लगता है स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन जब तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है आई विल बी होपफुल फॉर इट कि आने वाले दिन में यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमें ऊपर का कंट्रोल प्रिंट में। तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि इसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं था, ब्रेकआउट के पहले का स्टॉक है। तो आप देखें तो ये लेवल है, इसके ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा तो फिर आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी, स्पेशली 670 के ऊपर। आइए चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था एंड दिस वाज द रीटेस्ट। ये वाली बार थी, ये जो हैमर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने डिसीजन किया था। उसके बाद से आप देखिए कंटिन्यूसली तो ये 5 दिन ऊपर गया है। 5 दिन में थोड़ा, हालांकि जो बार्स बनी है वो बड़ी कमज़ोर बार्स हैं, सब डोजी बार्स हैं, अनडिसीजन वाली बार्स हैं, लेकिन किसी ने भी पिछले इस लो को ब्रेक नहीं किया है। इसके ऊपर है, हो सकता है एक बार नीचे आता है। जब तक इस लाइन के ऊपर है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, आई विल बी होपफुल फॉर दिस कि यहाँ पे एक जो है आगे ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें आने वाले दिन में मिल सकता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस बार के स्टॉक। उसके पहले मैं एक बार लोग सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर जी मार्केट तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या हमें बुक कर लेना चाहिए? तो मैंने आंसर क्या किया कि भाई जब मार्केट 12,000 पे था तब भी वो किसी न किसी ईयर का ऑल टाइम हाई रहा होगा। 15,000 था, वो भी उस टाइम का ऑल टाइम हाई था। तो आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि 19,500 आगे इसके ऊपर नहीं जाएगा। कैसे पता आपको? जब पहली बार 12,000 गया था तब आपने देखा होगा, तब भी आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो 12,000 ऑल टाइम हाई है, अब नीचे गिर जाएगा। तो गिरा क्या? तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो आपने प्राइस के हिसाब से चलना है। ऊपर जा रहा है तो आप उसको राइट करिए, नीचे आ रहा है अगर गिर गया है तो आप स्टॉप लॉस आपके पास रहता है, आप बाहर हो जाइए। तो आप पहले से डिसाइड करके मत बैठिए क्या होने वाला है। क्या पता 21,000 चला जाए, क्या पता 16,000 चला जाए। आपने आपको अपने टेम्पलेट के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आपने स्टॉप लॉस लगाना है। 5-7% का स्टॉप लॉस होता है आपका, 15% का रिटर्न होता है। तो अगर जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पहले से आप एज्यूम करिए क्यों बैठ जाते हैं कि ऑल टाइम हाई है तो गिर जाएगा। भाई जब 19,500 पहली बार गया तभी लोगों को लगेगा कि गिर जाएगा। अभी 19,500 के ऊपर क्रॉस कर गया लास्ट वीक। सो द पॉइंट इज आपको मार्केट में रहना है पैसा बनाने के लिए। मार्केट जैसा डायरेक्शन आपको देता है उस तरह से आप ट्रेड करते हैं। आप प्री डिसाइडेड करके कुछ नहीं करते, कैसे पता चलेगा भाई? हाउ वुड यू नो कि अब यहाँ से अभी ऊपर नहीं जाएगा? ये कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। तो प्राइस को बताने दीजिए कि उसको किधर जाना है, आप बस उसके साथ चलिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने निफ्टी आईटी का स्टॉक एक बार सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये निफ्टी आईटी का सेक्टोरल इंडेक्स है, वीकली चार्ट है। अगर आप देखिए तो पिछले साल यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हुई थी, उसके बाद से नीचे आया था और ये एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा था काफ़ी दिनों से। आप देखिए यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एंड दिस वाज द एरिया वेयर इट वाज टेकिंग द रेजिस्टेंस। तो इस वीक अगर आप देखें इंटरेस्टिंग, तो इस बार जो बार्स बन रही हैं दे आर कमिंग एट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो यहाँ से खासी चांसेस है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर निफ्टी आईटी में यहाँ से ब्रेकआउट होता है, जो कि हाईली पॉसिबल है अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, तो हमें यहाँ पे निफ्टी आईटी में एक तेज़ी दिख सकती है। क्योंकि यहाँ पे वाइकॉफ मेथड भी अगर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि डिक्लाइन के बाद एक कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद स्टॉक फेज़ 1 में जाता है। तो यहाँ से लग रहा है कि निफ्टी आईटी में एक ब्रेकआउट होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने आईटी स्टॉक्स को इस वीक के लिए सेलेक्ट किया है। इससे और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कंपैरिजन किया है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने क्या किया है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि निफ्टी के कंपैरिजन में
बाकी स्टॉक्स ने, बाकी इंडेक्सेस ने कैसा रिटर्न दिया है। तो ये निफ्टी का इंडेक्स देखें तो 15%, और ये मैंने टाइम लिया है ना, ये वाला मार्च का, ये 20 मार्च का है। 20 मार्च को निफ्टी में लास्ट लो लगा था, अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, 20 मार्च को सेलेक्ट करेंगे, 20 मार्च 2023 को, तो उस तारीख को निफ्टी में सबका जो रिसेंट लो है, रिसेंट स्विंग लो है लार्जर टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे, वो लगा है। तो मैंने वहाँ से इसको कंपैरिजन किया है। तो 20 मार्च के बाद से आज 16 जुलाई है, इसमें क्या रिटर्न निफ्टी का आया है, विज़ जो सेक्टर्स हैं उनमें कैसा मूवमेंट हुआ है। तो सेक्टरल वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मुझे दिखा है वो 36% आपको मिलेगा इसमें, निफ्टी रियलिटी में। फिर आप देखें निफ्टी ऑटो में 28%, निफ्टी में 15% और आईटी में 8%, राइट। अब ये 8% में से लगभग 6% है पिछले 2 दिन 3 दिन में आया है, राइट। तो आईटी को अगर आप देखें यहाँ पे, तो रियलिटी अभी भी स्ट्रांग है, और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है क्योंकि ये ऑलरेडी 40% पे चल रहा है। लेकिन आईटी को देखें तो अभी यहाँ पे एक तेज़ी दिखाई पड़ रही है मुझे, इसलिए आईटी को मुझे लगा कि यहाँ पे एक शायद सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप आईटी में बेट करी जा सकती है। सो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर। और ये अब 12 जुलाई के बाद से हम ट्राई कर रहे हैं कि 12 जुलाई से ये तीनों इंडेक्स ने कैसा कैसा रिटर्न दिया है, ये चारों इंडेक्स ने कैसा रिटर्न दिया है कंपेयर टू दी निफ्टी। तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो आईटी ने करीब ऑलमोस्ट 6%, 5.88% का रिटर्न दिया है 3 दिन में, आई मीन 12 जुलाई से लेके। निफ्टी का रिटर्न आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.08%, एंड ये है निफ्टी ऑटो 0.06% नीचे की तरफ आया है, और निफ्टी रियलिटी लगभग 2% ऊपर गया है। तो अगर आप देखें तो 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में जो भी ट्रेड हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी आईटी में पिछले 4 दिन में। तो 20 मार्च से लेके 16 जुलाई पे निफ्टी के मुकाबले निफ्टी आईटी ने 8.8% का रिटर्न दिया है, जिसमें से 5.88% ये पिछले 12 जुलाई से आया है। तो आप देखें तो इसका मतलब है कि जो बड़ा पैसा है वो मूव हो रहा है निफ्टी आईटी में, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा पहला चार्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर, वीकली चार्ट है, और ये देखें तो आप पिछले 1 2 3 4 5 वीक से इसी जोन में है। 1078 का हाई था, उसके बाद से इसी जोन में है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर चला है, यहाँ पे 4 वीक का पॉज लिया है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये जब 1078 के हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर लग रहा है कि आईटी सेक्टर में ब्रेकआउट होने की संभावना है। आईटी सेक्टर ने पिछले 12 जुलाई के बाद से एक अच्छा रिटर्न 6% का रिटर्न भी दिया है ओवरऑल। तो अगर आईटी सेक्टर मूव करता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और ऑलरेडी ये चलने के बाद एक पॉज ले चुका है। सो कुड बी देयर वुड बी हाई चांसेस फॉर दिस स्टॉक टू गो अप। सोनाटा सॉफ्टवेयर को हम डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, अगेन आपने देखो यहाँ से ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस लेवल होता है, और लास्ट क्लोजिंग में ये ब्रेकआउट के ऊपर बंद होता है। तो जब तक इस स्विंग लो के ऊपर है, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें तेजी खोजने की, और मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे कोई ट्रेड मेरे लिए बनती है कि नहीं बनती है। और दोस्तों ये मैं बार बार बोलते जाता हूँ कि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको चार्ट सीखने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोनाटा सॉफ्टवेयर कल जाए खरीद लो। आपको खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, और बिल्कुल मेरे कहने पे तो बिल्कुल भी ना खरीदें, मेरे कहने से बस सीखें। इस तरह का कोई और चार्ट आपको अच्छा दिखता है आईटी से, उसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या वहाँ ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। दूसरा स्टॉक है हमारा न्यूजन का ये वीकली चार्ट है, और आप देखिए तो ये एक सीधी तेजी, वर्टिकल तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, ये जून के एरिया में 2021 में। उसके बाद से आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, डीप कंसोलिडेशन हुआ, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, आप अब देखो तो सॉसर पैटर्न बन रहा है। देन अगेन लुक एट हियर, ये पिछले 5-6 वीक से इस एरिया के ऊपर टिका हुआ है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर जाना होता, यहाँ पे और सेलर होते तो इसको नीचे और भेज देते, या यहाँ से कम 30% का डाउन मूव आता, फिर ऊपर आता। आप 5-6 वीक से देखें तो यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये मुझे उम्मीद दे रहा है कि देर सवेर यहाँ पे एक तेजी बनेगी। डेली चार्ट पे आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। डेली चार्ट पे आप देखें ऊपर जाता है, इस लेवल से एक बार रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, दूसरी बार आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, और इस स्विंग लो को होल्ड करता है, और तीसरी बार ट्राई कर रहा है। तो आपने इस एरिया को 687 वाले एरिया को मार्क करके रखना है। स्टॉक जब भी इसके आसपास आता है कैसा बिहेव करता है आपको वो नोटिस करना है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि यहाँ पे तेजी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो निफ्टी, सोनाटा सॉफ्टवेयर और न्यूजन को आप ध्यान में रखें
ट्रेड करने से पहले एक बार निफ्टी आईटी का सेक्टोरल इंडेक्स जरूर देख लेना, क्या वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स इस वीक के लिए। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं ताज GVK का। ये हमने बात करी थी, सचिन जी का चार्ट है। सचिन जी बहुत एक्सीलेंट चार्ट है। आपने एग्जैक्टली जो सिमिलरली जो जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सिमिलर उसका इनका चार्ट है। आपको तेजी है यहाँ पे 20 से 30% का कंसोलिडेशन है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होता है। आपने यहाँ पे सजेस्ट किया था, ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक उसके बाद भी होल्ड कर रहा है, तो स्टॉक इज़ ऑसम और बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ अब हम भारत वायर की बात करते हैं। यहाँ ब्रेकआउट होता है और ये रीटेस्ट होता है, एक रीटेस्ट करता है, यहाँ पे बोर करता है लोगों को। जो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे एंटर हुआ होगा वो यहाँ तक आते आते बोर हो गया होगा, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा है, वो निकल गए होंगे। फिर दोबारा से ब्रेकआउट लेवल रीटेस्ट करता है और उसके बाद से ऊपर जाता है। सो दिस इज़ ऑसम चार्ट। मैं समझता हूँ कि गरिमा जी, कुडोज टू यू फॉर शेयरिंग दिस चार्ट टू एवरीवन। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं प्लान कर रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे नए लोग आते हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि एक हम डिस्कशन करते हैं, लाइव डिस्कशन यूट्यूब पे। शायद नेक्स्ट वीक में प्लान करूंगा, जिसका मैं लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीक जितने भी नए लोग हैं, उनके कोई सवाल हैं, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो हम एक लाइव सेशन करेंगे यूट्यूब पे, जिस पे हम क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हम किसी तरह से टिप की बात नहीं करेंगे, या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे कि मैंने ये खरीद लिया, अब मैं क्या करूँ, इस तरह नहीं करेंगे। विल डिस्कस मोर ऑन द एजुकेशनल साइड, नॉट ऑन दी कि क्या खरीद लूँ, क्या बेच दूँ, ये डिसीजन हम नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं वंस अगेन, तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।